पंडित जवाहरलाल नेहरू को और जिन्ना को कहा, जब जिन्ना ने कहा डॉक्टर अंबेडकर से कि डॉक्टर अंबेडकर तुम्हें भी मौका, तुम भी ये देश मांग लो, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा मेरी जीवित भी भारत है और मेरी मृत्यु भी भारत है, और जो भी मुसलमान अगर देश को बंटवारा चाहा है उस मुसलमान को भारत में नहीं रहने दिया जाएगा, और कोई भी मुसलमान अगर भारत में रहता है तो उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मुसलमानों के खिलाफ थे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मुसलमानों के 100% खिलाफ थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि धर्म के नाम पर अगर देश का बंटवारा हो रहा है तो फिर एक भी हिंदू वहाँ नहीं होना चाहिए और एक भी मुसलमान यहाँ नहीं रहना चाहिए। बजाएंगे जोरदार तालियां आदरणीय माननीय श्री राहुल बंते जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। करुणा के सागर तथागत बुद्ध जी, संतों के संत, संत गुरु रविदास जी, संत वाल्मीकि जी, संत दुर्बलनाथ जी, बिरसा मुंडा जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, करोड़ों करोड़ों दलित गरीब मजलूमों के रहनुमा, भारत के भाग्य विधाता, नारी के जीवन दाता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज संत गुरु रविदास जी के जन्मदिन पर भारतीय बौद्ध संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक, हम सबको प्रेरणा देने वाले, भारतीय बौद्ध संघ के कई कार्यक्रमों में अपनी आशीर्वाद वचन देने वाले और 500 वर्षों से जो देश में रामलला जी का मामला चल रहा था, 500 वर्षों बाद अयोध्या में भगवान राम को विराजमान करवाने वाले विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट माननीय आलोक कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्याम जाजू जी, मंच पर उपस्थित हमारे दिल्ली प्रदेश के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मैं बौद्ध भिक्षुगण जिनको 3 बार वंदन करता हूं, आए हुए सभी भारतीय बौद्ध संघ के पदाधिकारी, क्योंकि कार्यक्रम सुबह से चल रहा है और कार्यक्रम को बहुत ढंग से सुबह से हमारे पदाधिकारी चला रहे हैं, खासकर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कुलदीप सोनकर जी, उनके टीम के लोग, महिला अध्यक्ष पूनम प्रधान जी, युवा अध्यक्ष हमारे जो हैं और तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष कुकरेजा जी, दीपक कुकरेजा जो युवा अध्यक्ष हैं, कई पदाधिकारी जो सुबह से लगे हैं, रात से लगे हैं। मैं नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, कार्यक्रम वैसे ही लेट चल रहा है। कार्यक्रम को माननीय आलोक कुमार जी के हाथ समापन करना था, इसलिए मैंने आग्रह किया हुआ है। साथियों, बहुत कुछ कहने का है, लेकिन भारतीय बौद्ध संघ हर वर्ष आप लोगों को संत रविदास जी, संत कबीर जी, महर्षि वाल्मीकि जी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारधाराओं को आगे बढ़ा रहा है। आज हमारे इस कार्यक्रम का खास मकसद है कि हम लोगों ने मीरा चली सतगुरु के धाम, आज हम लोगों ने, आज हमारी जो टीम है आज यहां से एक शुरुआत कर रही है कि मीरा चली सतगुरु के धाम, इस कार्यक्रम को आज हम लोग ले रहे हैं और ये कार्यक्रम जा करके 22
मई को दिल्ली में विज्ञान भवन में इसका समापन किया जाएगा। भगवान बुद्ध के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम का समापन होगा। कार्यक्रम हमारा लगातार चलता रहता है। हमारा जो मकसद है कि पिछले पंक्ति में बैठे व्यक्ति को आगे कैसे लाया जाए, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से काम करें। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारी कार्यकर्ता बहुत सुबह से लगे हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। धन्यवाद देता हूँ और मंच पे संचालनकर्ता महोदय जी से मैं कहूँगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। एक कुआं, ये समाज सबको हमको एक होना है। एक ही मंदिर रहेगा, एक ही धाम हम सबका होगा, हम सब वहीं जाएंगे। हम सब भेदभाव, ऊंच नीच, इस कुरीति को पीछे छोड़ देंगे और अपने समाज को इकट्ठे मिलकर आगे बढ़ाएंगे। इस कार्य को अब विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ में ले लिया है। समस्त समाज ने, समस्त संतों ने हमको 20-30 वर्ष पहले कार्य दिया था राम मंदिर बनाने का। उस कार्य को हमने पूर्ण कर लिया है। समस्त समाज एकत्रित हुआ तो हमने कोरोना जैसी बीमारी से भी इकट्ठे मिलकर ना सिर्फ संघर्ष किया, उससे विजय पाई। और आज उसके बाद में प्रशासन सबको, कोई भूखा नहीं रहे, इसके लिए सबको मुफ्त राशन देना इस कार्य को कर रहा है। हम सब इकट्ठे हुए तो हमने अखंड भारत का कार्य भी पूर्ण किया। 370 समाप्त हुई। कश्मीर हमारे साथ पूर्ण विलय हो गया। अब हम सबको मिलकर समाज में ये जो ऊंच नीच की कुरीति है, इसको दूर करना है। विश्व हिंदू परिषद अनेकानेक वर्षों से इस कार्य को कर रहा है। पिछले 3 वर्षों से हमें इसमें बड़ी सफलता मिली है। आप सबको ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि दिल्ली के सभी मंदिरों में भगवान वाल्मीकि की, संत रविदास भगवान की, ऐसे हमारे बाकी देवों की भी विग्रह लगे, मूर्ति लगे। इस कार्य का हम सभी मंदिरों को अनुरोध कर रहे हैं और दिल्ली के बहुत से मंदिरों में ये कार्य पूर्ण भी हो गया है। हम 100% मंदिरों में अपने समाज के सभी देवी देवताओं के, पूजनीय गुरुओं के चित्र लगे, मूर्ति लगे, इस कार्य को पूर्ण करने का अनुरोध कर रहे हैं। यहाँ की रामलीला कमेटियों में हम बोलते हैं कि रामलीला मंचन से पहले हमारे भगवान वाल्मीकि, संत रविदास, हमारे सभी देवी देवताओं की मूर्तियां लगे, वहां पर तस्वीरें लगे और पहली आरती उनसे हो। पिछले वर्ष से हमने इस कार्य को प्रारंभ किया और दिल्ली की 90% से ज्यादा रामलीलाओं ने इस कार्य को पूर्ण किया। ये बड़े हर्ष का विषय है। इस सब से आगे बढ़ के समाज में ऊंच नीच भेदभाव को दूर करने के लिए विश्व हिंदू परिषद का सामाजिक समरसता आयाम निरंतर प्रयासरत है और जब तक इस कुरीति को हम दूर नहीं करेंगे, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। हमारा समाज हम सबके साथ में, हम सबसे आगे बढ़े, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, सुरक्षा के साथ रहे और उनको आगे बढ़ने की पूरी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले। इस कार्य को विश्व हिंदू परिषद कर रहा है और संत शिरोमणि रविदास जी के जन्म दिवस के इस पावन अवसर पर आप सबसे मैं पुनः ये आग्रह करता हूँ कि हमको इस कार्य पूर्ण करने में हमें सहयोग दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि इस कार्य को हम जल्दी पूर्ण करें और हमारे संत रविदास जी भगवान के द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व जो स्वप्न देखा गया था, हम सब मिलकर उसको पूर्ण करें। ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया। संत शिरोमणि रविदास भगवान की